बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें मैथ्स और फिज़िक्स के। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। पहली बात यह है कि जो आपने बच्चों दिमाग में रखनी है कि कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट की जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उसी में से ही पेपर होगा। टीचर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको चीज़ें बताते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि उसी में से आपका पेपर बने। 100% नहीं होता, कुछ जो है वो पेपर उसमें से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीचर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे, बाकी टॉपिक होंगे, उनको आप छोड़ दें और जो टीचर आपसे शेयर करना आपने वही करना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता। एक एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरह का पेपर आ सकता है, ये क्वेश्चन आप करें तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या जो बच्चे वीक होते हैं, जिनने सारा साल नहीं तैयारी की होती, वो कम से कम पास हो जाएं, सप्ली ना आ जाए, ये सिर्फ मकसद होता है। तो रमज़ान का बाबरकत महीने में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अपने लिए भी दुआ करें, मेहनत करें और हमारे लिए भी दुआ करें। वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे पहले कि ज़्यादा लंबी हो जाए मैं अपने जो वीडियो है बनाने का मकसद है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। 9th क्लास फिज़िक्स का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगा हूँ, पहले तो मैंने इन जितने भी आपके 9 चैप्टर्स हैं उनको मैंने डिवाइड किया है परसेंटेजेस के ऊपर कि कौन से चैप्टर में से कितने % क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आपके 10% जो है वो पेपर बन सकता है। चैप्टर 3-4 में 25%, चैप्टर 5 15, चैप्टर 6 में 7%, चैप्टर 7 में 8 में 15 और चैप्टर 9 में 10% आपके इस तरह के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है उसमें से पेपर बन सकता है। फिर से बता रहा हूँ, ये गैस है, ये कोई हमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि इसमें से पेपर आएगा। तो अब चलता हूँ मैं जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ मैं मूव करता हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इनको बेशक अपने नोट्स के ऊपर नोट कर लें। व्हाट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, हाउ कैन रिड्यूस। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। शो दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन बॉडी। हाउ मैनी वाट्स आर इन देयर इन 1600 joule ऑफ एनर्जी। हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम सोलर सिस्टम। What is fourth state of matter? How can differentiate between elastic limit and proportional with the help of graph? Mention 3 application of liquid barometer. Differentiate between physical and non-physical quantity. Why the climber face breathing difficult at high altitude? Differentiate between base and derived quantity. Discuss Newton's first law of motion by using second law. What Newton's third law writes limitation of third law. Write down method to reduce friction. Write advantages and disadvantages of friction. Convert 160 km/h into meter per second and 36 meter into kilometer per hour. Discuss working of thermocouple. Define Vernier constant. How many kilometers are there in 25 micrometer? How distance time graph, speed time graph for a body moving with constant speed. Differentiate between circular and rotatory motion. Justify that displacement is vector quantity and energy is scalar quantity. Differentiate between precision and accuracy. How a body can be rest and motion at same time. What is meant by gradient of speed? What is vector quantity and how to represent? State Hooke law. What is meant by elastic limit? Purpose of barometer and manometer. Differentiate between renewable and non-renewable energy form. Why does efficiency of a system is no 100%? How volume can be calculated by using displacement method? ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। फिर से बता रहा हूँ कि ये कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने बहुत सी अच्छे से तैयारी करनी है और बाकी टॉपिक्स को भी आपने करना है। कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी बता देता हूँ आपको। कन्वर्ट योर एज इनटू सेकंड, ये आपको पता है। आप अगर आप जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके पेपर हैं बोर्ड के, आप उनमें देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको मिलेगा।
उसके बाद है जी कि हाउ वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडिड लाइक स्केलर। ये भी एक दो क्वेश्चन थे, मैं समझा कि आपको बता दूं। अब मैं चलता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन उनकी तरफ चलता हूँ, आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान रखना है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन है जी कि पास्कल लॉ, जो हाइड्रोलिक पंप वगैरह का है, पास्कल लॉ का जो भी टॉपिक आपने वो सारा करना है। उसके बाद है कि यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन हाउ कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। फिर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी, फंडामेंटल ऑफ फोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा भी अगर जो आपके स्कूल के टीचर, जहाँ पे आप एकेडमी वगैरह पढ़ते हैं, जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते हैं, जो आपको टीचर्स बता रहे हैं वो आपने लाजमी करने। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 100% आपने यही करना है और यही पेपर बनेगा। उम्मीद है, दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि यही पेपर आपका आएगा। बहुत सारी तैयारी करें, गिव अप नहीं करना आप लोगों ने, हिम्मत नहीं हारनी। कुछ बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, हम लोगों ने भी दी हैं, हमसे पहले के लोगों ने भी दी हैं, आप लोग भी दे रहे हैं और आपके बाद भी बच्चे देंगे। तो एग्ज़ाम्स हैं, कौन सा आप कहीं बॉर्डर पे जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। जो आपने एक बार कर लिया उसको अब आपने, क्योंकि आपको पता है कि बस स्टार्ट होने वाले ही हैं, तकरीबन एक दिन मेरे हाल में रह गया, 2 दिन जो भी रह गया, मुझे डेट तो एग्जैक्ट नहीं पता कब से स्टार्ट हो रहा है आपके एग्ज़ाम। तो जो आपने किया उसको आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से उसको तैयार करना है। नमाज पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, और जो आप तैयार करेंगे उसको आपने भूलना नहीं है। उसको एक दो बार आप याद करके ज़ुबानी लिख लें तो आपके माइंड से नहीं निकलेगा। आज से लिखी हुई चीज़ भूलती नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों और आपके एग्ज़ाम में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े। आप रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।